Hi guys, this is Shyam Maurya. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 26 February 2023. जैसा कि आज संडे है, एडिटोरियल तो आता नहीं है, लेकिन मैंने जो एडिटोरियल ले रखा है 24 Feb का ले रखा है। ठीक है, मैं आपको विजिट करा देता हूँ। एडिटोरियल क्या है? एडिटोरियल सेफ अक्रॉस बॉर्डर्स है। ये 24 फरवरी का है और जो कि सेकंड एडिटोरियल है, मतलब एडिटोरियल वाले पेज का सेकंड एडिटोरियल। एडिटोरियल क्या कहता है? सेफ अक्रॉस बॉर्डर्स, मतलब जो बॉर्डर्स के परे है, उसके आस पार अगर दूसरे देश हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें सेफ्टी सुनिश्चित करनी है। किस चीज़ पर? देखते हैं, अभी सबटाइटल से क्लियर हो जाएगा। इंडिया मस्ट फर्दर, इंडिया को ज़रूरी है आगे क्या? इट्स क्रॉस बॉर्डर, मतलब इसके इट्स जो आया पसेसिव केस फॉर इंडिया, क्रॉस बॉर्डर मतलब बॉर्डर के पार डिजिटल पेमेंट लिंकेज, यानी कि डिजिटल पेमेंट लिंकेज। डिजिटल का मतलब आप जानते ही हो, ठीक है। पेमेंट का मतलब पेमेंट करना, ये भी जानते हो। लिंकेज का मीनिंग होता है कि द एक्ट ऑफ लिंकिंग थिंग्स टुगेदर। मैं लिख देता हूँ, द एक्ट ऑफ लिंकिंग, ठीक है, थिंग्स टुगेदर। क्या हो गया मीनिंग? कि दो चीज़ों को साथ साथ लेके आना। क्या? कि डिजिटल पेमेंट, यानी कि पेमेंट को डिजिटली करना है हमें, ठीक है, तो वो चीज़ साथ में लेके आनी है। दूसरे देश में भी क्या है, हम पेमेंट डिजिटली कर पाएँ बिल्कुल सेफ फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ है, इसका क्या है, ये सब टाइटल है। आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। टाइटल सब टाइटल दोनों ही मैं इसे रब कर देता हूँ। और आपको पता है कि मैं पहले क्या कराता हूँ? बुकैब कराता हूँ। बुकैब के बाद क्वेश्चंस ऑफ द डे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस ऑफ द डे कराऊंगा, जो कि आपकी सीजीएल के 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे है, ठीक है। और उसके बाद कुछ फ्रेजल वर्ब कराता हूँ। अच्छा, फ्रेजल वर्ब जिसने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाके देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेजल वर्ब, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब आसानी से याद नहीं होती हैं और इसका और बार बार रिपीट होती हैं एग्जाम टाइम में। तो लेट्स स्टार्ट। भाई आज की हमारी फर्स्ट बुकैब क्या है? क्रॉस बॉर्डर, यानी कि सीमा पार, यानी सीमा के बाहर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिंकेज। लिंकेज का मतलब संपर्क, ठीक है। द एक्ट ऑफ लिंकिंग थिंग्स टुगेदर, चीज़ें साथ साथ लेके आना। नेक्स्ट वर्ड है रिमिटेंस। रिमिटेंस का मतलब होता है प्रेषण, मतलब भेजना, भेजा हुआ धन या भेजना, ठीक है, बात एक ही है। या रिमिटमेट भी बोल सकते हो, रिमिटल भी बोल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्क्षणिक या उसी क्षण या इंस्टेंट। क्लियर है? लिटोरल का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों ध्यान, तीनों एक्चुअली, ये भी और ये सब आए हुए हैं। नदी के किनारे का या फिर समुद्र तटवर्ती, रिलेटिंग टू अ कोस्टल और शोर रीजन। स्ट्रेट का मतलब होता है जल, डम, रू, मध्य या संकीर्ण, या फिर बोल सकते हैं ये जल संधि होती है जिसको हम बोलते हैं अ नैरो चैनल ऑफ आ सी ज्वाइनिंग टू लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। मतलब यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है और यहाँ पतला सा नैरो रास्ता जा रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट। क्लियर है? साइजेबल का मतलब होता है बड़ी मात्रा, बड़ी, काफ़ी बड़ा, या फेयरली इन साइज या एम्पल, यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में बोला जा सकता है। डायस्पोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिलने वाला है कहीं ना कहीं। ये फैलाव होना चाहिए, ठीक है, दो मात्रा आनी चाहिए। एक्चुअली क्या टाइप करने में वो एक ही आ रहा था, हो ही नहीं पा रहा था। प्रवासी या डायस्पोरा इज अ पॉपुलेशन दैट इज स्कैटर्ड, मतलब फैलना, अक्रॉस द रीजन, मतलब क्षेत्र के उधर उधर फैल जाना, वो डायस्पोरा कहलाता है किसी पब्लिक का। हमिंग का मतलब भिनभिनाहट होता है, एक्ट ऑफ सिंगिंग विच विद क्लोज्ड लिप्स, यानी कि होंठ बंद करके गाना गाते हैं ना, उसे भिनभिनाहट बोलते हैं, या हमिंग नॉइज बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है सीमलेसली, परफेक्टली कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट, यानी कोई बिना किसी खराबी के, बिना किसी जोड़ के, जिसको हम स्मूथली बोल सकते हैं सिनोनिम में, ठीक है, सीमलेसली होता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग, मतलब आगे बढ़ाना या सुगम बनाना, यानी कि इजी बनना, यानी कि मेक ईजियर, किसी चीज़ को इजी करना है। हेल्प बोल सकते हो, एल्बिएट बोल सकते हो, ईज बोल सकते हो, इसके सिनोनिम है। इनबाउंड का मतलब होता है अंदर का या भीतर का। अवील का मतलब होता है लाभ उठाना। मैं बता दूं इसके साथ हमेशा ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन रहती है। यूज टू वंस एडवांटेज, ठीक है, अपने लिए फ़ायदा उठाना। हैसल का मतलब तकलीफ देना, परेशान या परेशानी करना, बोदर करना या ट्रबल,
ठीक है। रिलाई के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आता है, जो मैं बता रहा हूँ याद रखिए, डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। भरोसा करना, निर्भर होना, ये डिपेंड ऑन होता है, ये रेकन ऑन भी होता है या अपॉन भी होता है, बात एक ही है। रिलायंस का मतलब भरोसा, विश्वास या ट्रस्ट जिसको बोलते हैं। क्लियर। हितरथो का मतलब होता है अब तक, यहाँ तक, एज येट बोल सकते हो, या हियर टू फोर बोल सकते हो, सो फार या दस फार भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है प्रधान रूप से, मुख्य रूप से, मच ग्रेटर इन नंबर और इन्फ्लुएंस। ठीक है, यानी कि जिसके मुख्य रूप से हो, जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, उसे हम प्रीडोमिनेंटली बोल देते हैं, जो व्यापक रूप से चल रहा हो। स्प्रिंग बोर्ड का मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा बोल सकते हैं, या फिर किसी तख्ता वगैरह उस पर कूदना, जंप करना, ठीक है, या पॉइंट ऑफ डिपार्चर जिसको बोला जाता है वो बोल सकते हैं आप। फॉर्मलाइज का मतलब डिक्लेयर और मेक लीगल वैलिड, किसी भी चीज़ को फॉर्मल बना देना, वैलिड कर देना या वैलिडेट कर देना, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आज 20 वर्ड थे, तो आपको बहुत समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जो मैसेज आ रहा है लाइक एंड शेयर, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब का जो पॉपअप हो रहा है मैसेज, इसे ध्यान में रख लिया करो। और जितने भी मैं कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप रिस्पॉन्ड तो अच्छा करते हो, ठीक है, लेकिन उसे लाइक नहीं करते हो, तो लाइक भी कर दिया करो, जिससे कि ज़्यादा तक लोगों तक रीच बन सके। क्लियर है, यही एक्सपेक्टेशंस कर सकता हूँ आपसे मैं बस। अब आते हैं भाई क्वेश्चंस ऑफ द डे। क्वेश्चंस ऑफ द डे क्या कहता है, सीजीएल 2022 में आया हुआ है वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका एरर सीरीज पर डिपेंडेंट है। पहला वर्ड है, ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, एवरी क्यूरियस चाइल्ड, मतलब सभी क्यूरियस चाइल्ड जितने भी होते हैं, वांट टू रिप ओपन अ टॉय, नो एरर। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है या इसमें एरर कहाँ है। चलो आपको पता चल ही गया होगा, चलो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज़ देखिए, अगर मैं देखूँ यहाँ पे एवरी है, एवरी का मतलब है सिंगल यूनिट को या सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया पूरा का पूरा, क्या बन गया, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। लेकिन ये रूट वर्ब है, यानी कि आपका बेस फॉर्म है, यानी कि ये कैसा है, प्लूरल है। तो अब यहाँ सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखें, दूसरा कोई एरर हो सकता है, रिप ओपन अ टॉय, यानी उसे फाड़ करके ओपन करना, नो एरर। अब आपको बताना है इसमें एरर क्या है। क्लियर हो गया। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं हाईलाइट ले लेता हूँ, हाईलाइटर ये है, ठीक है। तो अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर, तो वर्ब में ही एरर है, ठीक है। किसी चीज़, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। किसी चीज़ को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे ध्यान से पढ़ें और समझें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, बी हार्ड अप, ये ईडियम है और इसमें बताना है कि इसका एग्जैक्टली आंसर कौन सा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग सबसे पहले मैं बता देता हूँ। इसका मीनिंग जो होता है, तंग हाल होना होता है, तंग हाल, यानी कि लिख देता हूँ, पैसे की कमी जो कि स्टूडेंट लाइफ में रहती है, ठीक है ना, पैसे की कमी। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू वेकअप अर्ली, ठीक है, ये भी तो हो नहीं सकता सुबह उठने के लिए, डिफ़िकल्टी ऐसा कुछ नहीं है। हैव वेरी लिटिल मनी, बिल्कुल ये हो सकता है। अनेबल टू कैलकुलेट, हैव डिफिकल्टी टू क्लाइंबिंग स्टेयर्स, जीने पर चढ़ने के लिए कठिनाई, नहीं, कोई नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट और डेट इज़ योर आंसर, ठीक है। अब चलते हैं भी फ्रेजल वर्ब पे। फ्रेजल वर्ब क्या कहते हैं, गेट एट, गेट एट का मतलब होता है समझना, यानी समझ जाना, या टू अंडरस्टैंड इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। गेट डाउन, गेट डाउन मतलब काम पर ध्यान देना, यानी कि किसी विशेष तौर पर, मैं लिख देता हूँ, विशेष तौर पर काम पर ध्यान देना, ठीक है। गेट ऑफ, ये जितने भी वर्ड है ना, 4 वर्ड जो लिखवाए हैं, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिख दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखना आपको पेपरों में जरूर मिलने वाले हैं। गेट ऑफ का मतलब होता है काम से छुट्टी लेना, ऑफिशियली, ठीक है, लीव, क्लियर।
एक होता है गेट अवे विद, इसका मतलब होता है कोई गलत काम करना, ठीक है, कोई गलत काम करना और उससे बच जाना, वो क्या होता है, गेट अवे विद होता है। ठीक है, ये चारों के चारों वर्ड आ गए, क्लियर हो गया। अब ये वर्ड जो है ना आपको देखना पेपर टाइम में जरूर मिलने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए मेंस वाले, उसमें जरूर एक ना एक इसमें से जरूर मिल जाएगा, कोई भी पेपर उठा के देखिए आप, इवन आपका प्री का हो तब भी, ठीक है, कोई ना कोई जरूर मिलता है। अब चलते हैं भाई हम एडिटोरियल पे। एडिटोरियल हमारा क्या कहता है, सेफ अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि बॉर्डर्स के अक्रॉस यानी दूसरे देशों में भी क्या है, सेफ है एकदम। कौन सा मामला देखते हैं, इंडिया मस्ट फर्दर, इंडिया को जरूरी है, फर्दर मतलब आगे, ठीक है, इट्स क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट लिंकेज, कि डिजिटल पेमेंट करनी है बाहर, यानी देश के बाहर भी अगर हमें पेमेंट करनी है वो डिजिटली लिंकेज होना चाहिए ताकि हम डिजिटल पेमेंट कर पाएँ। ठीक है, जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है, फिर उससे क्या होगी, पेमेंट हो पाएगी। आगे देखिए, अब इसका टाइट जो भी एडिटोरियल है मैं उसे सबसे पहले क्या करूँगा, हाईलाइट करते जाऊँगा और एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा क्लॉज बाई क्लॉज। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक एक क्लॉज आ रहा है। दूसरा क्लॉज ये है आपका, ठीक है, और थर्ड क्लॉज ये है आपका, कॉमा लग गया। और रवि मेनन मेड क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस टू ईच अदर यूजिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नाउ पे नाउ मोबाइल एप्लीकेशन ऑन देयर फोन इन इंडिया एंड सिंगापुर एंड रेस्पेक्टिवली। काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, अब देखो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रांसफरिंग मनी यानी कि पैसे भेजना, टू आर रिलेटिव अपने सगे संबंधी के लिए, ठीक है, स्टडिंग और यानी कि जो वर्ड है और या फिर एंड जो उससे भी जो सेंटेंस जुड़ा हो कंजंक्शन फॉर्म में जब भी आए तो उसे पहली वाली वर्ब और लास्ट वाली वर्ब, ठीक है, दोनों सेम फॉर्म में होना चाहिए। देखो आईएनजी फॉर्म में, ये भी आईएनजी फॉर्म है, यानी स्टडिंग और लिविंग, चाहे वहाँ पे पढ़ाई कर रहा हो या फिर वहाँ पे रह रहा हो, कहाँ पर, सिंगापुर में। और या रिसीविंग रिमिटेंस, रिसीविंग मतलब प्राप्त करने, जो भेजे गए पैसे, फ्रॉम कहाँ से, आ फैमिली मेम्बर वर्किंग इन द साउथ ईस्ट एशियन सिटी स्टेट जस्ट गॉट आ होल लॉट सिंपलियर। अच्छा, सेंटेंस तो यहीं एंड हो रहा है, मैं ऊपर तक करा चला गया, कोई नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देना कि अगर आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं या रह रहे हैं इन सिंगापुर, और रिसीविंग रिमिटेंसेस का मतलब पैसे भेजना, आपको बताया था मैंने, फ्रॉम आ फैमिली, फैमिली मेम्बर से, वर्किंग इन द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में, एशियन सिटी, किसी भी सिटी स्टेट से, जस्ट गॉट आ होल लॉट सिंपलर, सब कुछ पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा बहुत सिंपलियर हो गया है, सिंपलर है, बहुत ही ऐसा कठिन नहीं है बिल्कुल भी, पैसे आसानी से भेजे जा सकते हैं किसी भी पर्पज से चाहे भेजे जाएँ। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं इसे रब कर देता हूँ, आगे देखें, अब ये भी हो गया क्लियर। अब यहाँ से देखें, पहले मैं इसे पढ़ देता हूँ। ऑन February 21, ध्यान देना जब भी आपका महीना हो या डे हो उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन आती है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, कौन, 21 फरवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हैं कौन है, शक्तिकांत दास, लग गया कॉमा, एक क्लॉज हो गया। एंड द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि मॉनेटरी यानी पैसे से संबंधित जो अथॉरिटी है सिंगापुर की, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमडी, कि नाम उनका, रवि मेनन, मेड टोकन इंस्टेंटली, उन्होंने क्या किया, मेड मतलब किया, टोकन इंस्टेंटली, टोकन मतलब नमूना फॉर्म में या ठीक है पहले से ले लेना, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत, क्षणिक, तत्काल। क्रॉस बॉर्डर का मतलब देश से बाहर। रिमिटेंस का मतलब भेजना पैसे, टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए। यूजिंग द यूनिफाइड पेमेंट, ये कैसे यूज कर सकते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको हम यूपीआई बोलते हैं शॉर्ट में। एंड पे नाउ, आप पे कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस ऑन देयर फोन, अपने फ़ोन पर, इन इंडिया और सिंगापुर रेस्पेक्टिवली, फिर चाहे आप इंडिया में हो या सिंगापुर में हो, एक दूसरे को पैसे आसानी से भेजे जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि अपने इंडिया में करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस को मैं मूव करता हूँ। हमारा सेंटेंस कहता है द ट्रांजैक्शन, जो अदला बदली की गई है ट्रांजैक्शन है, मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर लिंक फॉर रियल टाइम पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर बिटवीन साउथ एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट्स लिटोरल नेबर्स अक्रॉस द मक्का स्ट्रेट, विच इज होम टू साइजेबल इंडियन डायस्पोरा एज वेल एज
tens of thousands of migrant workers employed in Singapore's humming construction, marine shipyard and services sector। ठीक है, ये सेंटेंस है, काफ़ी बड़ा है। अब इसे ब्रेक करके हम चलते हैं क्या क्या कहता है। ट्रांजेक्शंस जो अदला बदली की गई है, पैसे भेजे गए वो वाली बात हो रही है। मार्क्ड मतलब इसे चिन्हित किए गए। द स्टार्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर, कि क्रॉस बॉर्डर देश के बाहर। लिंक मतलब जोड़ना है। फॉर द रियल टाइम, रियल टाइम मतलब एग्जैक्टली टाइम जो जिसमें भेजे जा रहे हैं। पर्सन टू पर्सन। मनी ट्रांसफ़र बिटवीन, मनी ट्रांसफ़र की जा रही है व्यक्ति द्वारा। ठीक है, बिटवीन साउथ एशियाज लार्जेस्ट, साउथ एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। ठीक है, एंड इट्स लिटोरल मतलब समुद्री क्षेत्र को बोलते हैं। नेवर अक्रॉस, कि नेवर जितने भी समुद्र तट के से लगाव में जितने भी देश हैं, या उसके मलक्का स्ट्रेट जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, अक्रॉस मलक्का स्ट्रेट, यानी कि जो यहाँ से देखिए, देखो मलक्का स्ट्रेट जो है ना संधि, तो वो उसमें कौन कौन से देश आते हैं उसके पास पास में अगर मैं बात करूँ तो मलेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है, चाइनीज़ भी थोड़ा सा उधर आ जाता है, चाइना। तो उन सारे देशों की बात हो रही है जितने भी इससे रिलेटेड देश हैं उसके आसपास हैं। विच इज़ होम टू साइजेबल, जो कि बहुत बड़े मात्रा में इंडियन डायस्पोरा, जहाँ पर लोग जाते हैं। ठीक है, एज वेल एज साथ ही साथ, ठीक है, टेंस ऑफ थाउजेंड मतलब हजारों लोग, दसियों हजारों लोग, ऑफ माइग्रेंट प्रवासी लोग, वर्कर जो काम करते हैं, एम्प्लॉयड, ठीक है, सिंगापुर में हो या फिर हमिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन फॉर्म में, या मरीन शिपयार्ड समुद्र से रिलेटेड उनका काम हो आने जाने का, सर्विसेज सेक्टर या अदर कोई सर्विसेज सेक्टर हो जिसमें वो काम करते हो, तो वो आसानी से अब पैसे भेज सकते हैं इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं रियल टाइम में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसे भेजे फिर इसका इंतजार किया जा रहा है फिर पैसे पहुँचे दूसरे दिन। ठीक है, वो चीज़ नहीं होगी, अब तुरंत इंस्टेंटली पैसे चले जाएंगे। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। लिंक बिटवीन एनेबल इंडिविजुअल विशिंग टू रिमिट ईजियर सिंगापुर डॉलर SGG सिंगापुर। ठीक है, अब यहाँ से देखें, लिंक नाउ एनेबल जो लागू हो जाएंगे इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पे, विशिंग जो इच्छा करते हैं, रिमिट मतलब भेजने की, ईदर सिंगापुर डॉलर, ठीक है, SGD जिसको बोल सकते हैं, या इंडियन रुपी, इफ फंड फॉर मेंटेनेंस, या मेंटेनेंस के लिए हो ऑफ रिलेटिव, और एज आ गिफ्ट हो, ट्रांसफ़र मनी सीमलेसली, बहुत ईजिली तरीके से पैसे भेजे जा सकते हैं, यूजिंग द UPI मैथ। ठीक है, UPI एट द इंडिया में अगर हमें भेजना है यहाँ से तो हम UPI करेंगे। एंड नाउ पे नाउ ऐप, जो पे नाउ ऐप है एट सिंगापुर एंड, और वहाँ पे क्या होगा, पे नाउ ऐप होगा जो एक दूसरे लिंक हो चुका है, अब पैसे भेजे जा सकते हैं रियल टाइम में। ठीक है, चाहे आपका मेंटेनेंस के फंड हो या रिलेटिव का हो, कोई पैसे भेजना हो, गिफ्ट भेजना हो, कुछ भी करना हो, ईजिली तरीके से पैसे भेजे जा सकते हैं। जैसे कि आज हम सब्जी लेने जाते हैं तो क्या कर देते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, जितने भी बहुत सारे मेथड हैं उसे हम फॉलो करते हैं, भीम कर देते हो आप, तो वो चीज़ आसानी से हो पाएगी। टू स्टार्ट विद 6 बैंक्स, ठीक है, किसके साथ साथ 6 बैंक है, इंक्लूडिंग 3 स्टेट रन, जिसमें 3 स्टेट रन वाली बैंक हैं जो स्टेट द्वारा चलाई जाती हैं, 2 प्राइवेट हैं, एंड द इंडियन यूनिट ऑफ सिंगापुर DBS बैंक विल बी फैसिलिटेटिंग इनबाउंड रिमिटेंसेज टू देयर अकाउंट होल्डर। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से समझ लीजिए। टू स्टार्ट विद, स्टार्ट हुई 6 बैंक इंक्लूडिंग द 3 स्टेट रन, 3 स्टेट द्वारा चलाई जा रही हैं, 2 प्राइवेट हैं, इंडियन यूनाइटेड सिंगापुर DBS बैंक विल बी इंडियन यूनाइटेड, इंडिया से जुड़ी हुई है सिंगापुर की बैंक DBS, ठीक है, बैंक जो है विल बी फैसिलिटेटिंग, जो सुविधाएं देगी इनबाउंड भीतरी तौर पे रिमिटेंसेस पैसे भेजने के लिए, टू देयर अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर है वो आसानी से पैसे भेज पाएंगे। आगे देखिए, वाइल 1 प्राइवेट लैंडर, एक प्राइवेट लैंडर एंड द 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स वुड एनेबल, लागू कर देंगे, देयर इंडियन कस्टमर्स टू सेंड मनी यूजिंग द लिंक, लिंक के द्वारा आप पैसे आसानी से भेज सकते हो। ठीक है, प्राइवेट लैंडर भी उनको वहाँ पे शुरू कर देंगे, यानी फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन सिंगापुर कस्टमर्स ऑफ DBS बैंक, सिंगापुर के जो DBS बैंक के कस्टमर हैं, एंड नॉन बैंक लैंडर लिक्विड ग्रुप, जो लैंडर हैं पैसे देते हैं नॉन बैंक के हैं, मैंने बैंक नहीं है, ठीक है, प्राइवेट तौर पे हैं, उनकी बात हो रही है, कैन अवेल, फ़ायदा उठा सकते हैं, ऑफ द ट्रांसफ़र फैसिलिटी, वो लोग भी ट्रांसफ़र फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जब सरकार कह रही है तो सारी बैंकों को धीरे धीरे प्रोवाइड करा देगी। आगे देखिए, दो आ स्मॉल स्टार्ट, छोटा सा अभी पहल की गई है, स्टार्ट की गई है, ठीक है, गिवन डैट
द डेली ट्रांजेक्शन लिमिट इज सेट एट 60,000। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन रुपये की तो 60,000 रुपये डेली ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ये लिमिट है। और अबाउट SGD डॉलर की बात करूँ तो 1000 सिंगापुर डॉलर की, तो $1000 अब एक दिन में भेज सकते हो। द लिंक इज सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण है, इन डैट द एनेबल इंडिविजुअल टू क्विकली एंड सेफली रिमिट मनी टू दियर लव्ड वंस, अपने सगी संबंधी के लिए इतना पैसे भेज सकते हो आसानी से। ठीक है, बहुत ही ईजिली तरीके से, विदाउट एनी हैसल, बिना किसी परेशानी के, ऑफ हैविंग टू गो बैंक ब्रांच, और किसी बिना बैंक के जाए हुए पैसे भेजे जा सकते हैं। और वायर ट्रांसफ़र, कि वायर ट्रांसफ़र भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वायर ट्रांसफ़र फैसिलिटी आउटलेट, ये पहले जैसे वायर ट्रांसफ़र होता हुआ कोई फैसिलिटी थी तो उसके जहाँ वहाँ जाते थे, पैसे देते थे, ठीक है, बैंक जाना पड़ता था, वो अब सुविधाएं लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भेज सकते हो। और हैविंग रिलाई ऑन का मतलब डिपेंड ऑन होना। ठीक है, द हाइयर कॉस्ट, जो ज़्यादा कॉस्ट लगती थी, एंड रिस्कियर होता था, हवाला चैनल, यानी कि प्राइवेट तौर पे जो लोग वर्क करते हैं कि आपने मुझे पैसे दिए और मैंने उधर पहुंचा दिए, तो मैं अपने इसमें क्या कर लूँगा, मैं ब्रोकर हूँ एक तरीके से, और वो पैसे थोड़ी सी कमीशन लूँगा और उधर पहुँचा दूँगा, क्योंकि मेरे वहाँ मिलने वाले लोग हैं तो पहुँच जाएंगे पैसे, तो वो रिस्की होता था। ठीक है, अब ऐसा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बैंक से और अपने फ़ोन से भेजे जा सकते हैं पैसे। The tie-up is also part of wider regional effort to facilitate cross-border real-time money transfer in a manner that reduce operational cost for individuals and merchants, while at the same time producing reliance on an external statement currency, which hitherto has predominantly been the US dollar। ठीक है, अभी ये सेंटेंस हो गया, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए, द टाई अप का मतलब जुड़ना होता है, बंधना होता है, एज आल्सो पार्ट ऑफ वाइडर रीजनल, मतलब वाइडर मतलब बड़े तौर पर, रीजनल जो क्षेत्रीय एफर्ट हैं, कोशिशें हैं, टू फैसिलिटेट मतलब सुविधाजनक करने की, इजी करने की, क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र, कि जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो रियल टाइम में तुरंत पहुँचे, इन अ मैनर, इस मैनर में, डेट रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, लेकिन हमें ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिड्यूस करनी है फॉर द इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के लिए, और मर्चेंट्स के लिए भी, वाइल, जबकि एट द सेम टाइम रिड्यूसिंग द रिलायंस, ठीक है, रिलायंस ऑन मनी, भरोसा करना, कि रिड्यूसिंग द रिलायंस एंड एक्सटर्नल स्टेटमेंट करेंसी, की बाहर की करेंसी है, ठीक है, जिस पे हम क्या करते थे, भरोसा करते थे, ठीक है, वो भी हमें देखना है। विच हिदर तो अब तक हैज प्रीडोमिनेंटली, जो कि प्रीडोमिनेंटली का मतलब व्यापक रूप से व्याप्त है, वो बीन US डॉलर, ज़्यादातर वहाँ पे US डॉलर पे हम ट्रांसफ़र करते थे पैसा बदलने के बाद। तो ऐसा नहीं है, आपका वहाँ का SDGS जो सिंगापुर का डॉलर है और इंडियन रुपये है, उसी में करेंसी में आप भेजे जा सकते हैं पैसे। ठीक है, फिर कोई ऐसा नहीं है कि आप US में पहले कन्वर्ट करो फिर जाके भेजे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। सिंगापुर विच हैड एस्टेब्लिश्ड ए सिमिलर पेमेंट लिंक विद थाईलैंड इन 2021, सिंगापुर ने पहले से ही 2021 में थाईलैंड के साथ ऐसा लिंक पेमेंट कर चुका है। एज यानी सिंगापुर एज पार्ट ऑफ ए लार्ज 5 मेंबर इनिशिएटिव अमंग द सेंट्रल बैंक्स ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमीज इंक्लूडिंग मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, डेट एम टू इंटरकनेक्ट दियर डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये क्या कहना चाह रहे हैं, सिंगापुर ने पहले से ही स्थापित कर दिया सिमिलर पेमेंट, ठीक है, थाईलैंड के साथ 2021 में। अब देखिए सिंगापुर सब्जेक्ट है तो एज आ गया, ठीक है, सिंगापुर एज पार्ट ऑफ द लार्ज 5 इनिशिएटिव, उसने 5 मेंबर हैं इनिशिएटिव के, अमंग द सेंट्रल बैंक ऑफ साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं, एशियन इकोनॉमीज इंक्लूडिंग, जिसमें मलेशिया शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है और फिलीपींस शामिल है। डैट एम टू, इनका जो एम है, ठीक है, उद्देश्य है, इंटरकनेक्ट करना है, लोगों को जोड़ना है देयर डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट सिस्टम से। ठीक है, इससे क्या होगा, वो आसानी से पैसे भेज सकते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डायस्पोरा है, लोग इधर उधर जॉब करते हैं, काम करते हैं अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में। इंडिया टू बिल्ड ऑन द स्प्रिंग बोर्ड, यानी कि पहल स्टार्ट करने एक तरीके से, ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग की गई है। इट हैज़ गेन्ड in Singapore further cross-border digital payment linkage and extend the partnership to the city-state other association of Southeast nations partner। ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया को भी, ठीक है, बिल्ड करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए स्प्रिंग बोर्ड, ऐसा स्प्रिंग बोर्ड जहाँ पे चीज़ शुरुआत हो जाए। सिंगापुर जैसे गेन किया उसने सिंगापुर में, टू फर्दर इट्स क्रॉस बॉर्डर, ऐसा नहीं है कि
आपने सिंगापुर में ही कर दी, दूसरी जगह भी क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट लिंकेज करना चाहिए और एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए पार्टनरशिप टू द सिटी स्टेट्स के साथ अदर एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन पार्टनर, मतलब दूसरे देश के हैं। आपका सिंगापुर तो हो गया, चाइना है, जितने भी आसपास के हैं, ठीक है, मलेशिया है, फिलीपींस है, हम भी इनके साथ, इंडोनेशिया है, ठीक है, इनको जोड़ सकें, इनसे हम भी जुड़ सकें। तो क्योंकि हमारे लोग भी यहाँ पे वर्क करते हैं और उनके यहाँ के हमारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो आसानी से क्या हो सकता है, ट्रांजेक्शन हो सकता है अपनी करेंसी में ही। बिसाइड्स आर श्योर शॉर्ट, मैंने निश्चित तौर पे बूस्ट रीजनल ट्रेड एंड टूरिज्म, इससे इसके साथ साथ ही, यानी इसके अलावा ऐसा भी बोल सकते हो आप, श्योर शॉर्ट निश्चित रूप से बूस्ट होगा रीजनल ट्रेड एंड टूरिज्म। क्लियर है? आगे देखिए, सच आ नेटवर्क वुड हेल्प इंडिया, इस तरह का जो नेटवर्क है इंडिया को मदद करेगा फर्दर फॉर्मलाइज, मतलब औपचारिक रूप से, टू फ्लो ऑफ इनबाउंड रिमिटेंसेज, कि अपने ही तरफ से पैसे भेजे जा सकते हैं आसानी से। अब ऐसा नहीं होगा फिर बैंक में जाओ, ट्रांसफ़र करो, ये करो, वो करने की ज़रूरत नहीं है, और आसानी से पैसे रियल टाइम में भेजे जा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोगों को ईजीपी में सुविधा मिल सकेगी। तो ये था आज का एडिटोरियल, थोड़ा लेट आया, संडे है, बिकॉज ऑफ थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, ठीक है। आपने आई होप सो एन्जॉय किया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल को, ठीक है। बस आपको करना है क्या है, लाइक करना है वीडियो, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, और जो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूँ उसे लाइक कर दिया करो, ठीक है, शेयर कर दिया करो, जिससे कि मैं चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा वे में प्रोवाइड कर पाऊँ। ई बुक कुछ ही दिनों पे आ जाएगी, जिसमें बहुत सारी बुकैब वगैरह होंगी, आप ले सकते हो, और आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है उन चीज़ों से, ठीक है। तो ये था आज का पूरा, मैं दिखा देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, एडिटोरियल, बुकैब और क्वेश्चन ऑफ द डे, सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।